अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज पश्चिम बंगाल ने इतिहास रच दिया, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में जितने भी पश्चिम बंगाल के दर्शक हैं उनसे मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट विधानसभा का जो इलेक्शन का प्रेडिक्शन था वो ममता बनर्जी के कुंडली अब सर्टेन है नहीं, तो जो हमें सही लगा था उसके ऊपर किया गया और वो बैकफायर हुआ था। आप में से कई सारे दर्शकों के संदेश मिले थे कि इतना भरोसा रख के हमने आपके प्रेडिक्शन देखे, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम भी मनुष्य है और त्रुटियां हमसे संभव है, लेकिन वो त्रुटि हुई थी और उसी दिन से ये बात तय हो गई थी कि अगला जो वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होगा उसकी एक्यूरेसी हम हाईएस्ट स्तर के ऊपर ले जाएंगे। 20 अप्रैल को एक प्रेडिक्शन की गई। एक धार्मिक प्रसंग में हमसे एक प्रश्न पूछा गया था। धार्मिक प्रसंग था, वहाँ पे ये प्रश्न पूछना बनता नहीं है, लेकिन किसी ने पूछ लिया था कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 250 से ज़्यादा सीट आ सकती है। 250 मतलब 175 से ज़्यादा सीट्स आ सकती है। अब 20 अप्रैल को तो कोई ये सारी चीज़ें चल ही नहीं थी। आज परिणाम आ गए हैं और 2 फेज़ के बाद एग्जिट पोल के आने के बाद वो नंबर दिखाई देने लगे थे। लेकिन 20 अप्रैल को ये सोचना और ये पूछना थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगा था। एक झटका हमें भी लगा था कि भाई ये क्या ही पूछ रहे हैं, लेकिन वो समय रिकॉर्ड करके एक प्रिडिक्शन आपके लिए उसी दिन संध्या समय को रखी गई थी। पहले उसका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि ममता बनर्जी का हाल अब क्या होगा। 200 प्लस थी और इस बार जब ये प्रश्न पूछा गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक चौंकने का रिएक्शन का था कि ये कैसा प्रश्न है भला। 175 या उससे ज्यादा सीट्स जीत सकती, और वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम। जानते हैं, मतलब जानने पहचानने वाले हैं, तो प्रश्न पूछ लिया और उसी समय पे वो टाइम रिकॉर्ड किया गया। मैंने उनसे कहा कि भैया ठहर जाइए। कुल्ली निकाली गई, थोड़ा सा साइड में जाके अच्छे से अध्ययन किया गया और फिर जो उसका निष्कर्ष निकल के आया, तो उनको तो आंसर हमने दे दिया है कि यस बॉस, ये हो सकता है और अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछा। जिस समय पे ये प्रश्न पूछा गया है और उस समय की जो कुंडली निकल के आ रही है ना, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे पास कोई संभव ही नहीं है कि इतने कैंडिडेट्स, दोनों साइड के कैंडिडेट्स का जन्मांक हो। लेकिन जिस समय पे ये प्रश्न पूछा गया है और उस समय की जो प्रश्न कुंडली निकल के आई, उसका उत्तर तो यही आता है कि बीजेपी 175 से ज्यादा सीट्स पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा के इलेक्शन में जीत सकती है। बहुत प्रबल संभावना है। तो क्लियरली बताया गया था, जो पूछा गया था, प्रश्न कुंडली दिखा रही थी कि हाँ 175 या उससे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अब मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि ममता बनर्जी का हाल क्या होगा। उसके लिए भी थोड़ा सा रिवाइंड जाएंगे। आज याद कराना आवश्यक है। वो तारीख थी 30 दिसंबर 2025, मतलब 2025 बस समाप्त होने को था और 2026 की शुरुआत हुई थी। और उस समय पे एक वीडियो रखा गया था कि ममता बनर्जी का हाल भयावह होगा। उसी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आप देखेंगे। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है उसमें से, और वो भी कुंडली के आधार पे वीडियो नहीं बनाया गया था। उसमें भी हमने कहा था कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लेवल पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की पूरा ऑनलाइन कोर्स वगैरह चलता है, और जो एक मेडिटेशन में अनुभूति हुई थी एक ऊर्जा के अलग स्तर की, उसके ऊपर वो वीडियो बनाया गया था और क्लियरली बताया गया था
कि ऐसी अनुभूति हो रही है कि दैवीय शक्तियाँ पश्चिम बंगाल में जागृत हो रही है। और किस प्रकार के घटनाक्रम बनेंगे पश्चिम बंगाल में आने वाले समय के कालखंड में, और ममता बनर्जी के साथ क्या होगा, इसी वीडियो का लगभग 3 मिनट का एक क्लिप है। आज भी ये आपको कल्पना से परे लग सकता है चुनाव परिणाम के बाद भी, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जब आप कनेक्ट कर सकते हो तो वो ऊर्जा आपको क्या अनुभूति दे सकती है, और वो घटनाक्रम जब आप देखेंगे तब पुनः एक वीडियो बनाया जाएगा। देखते हैं 30 दिसंबर 2025 का वो वीडियो। लेकिन दैवीय शक्तियां जागृत हो रही है और उसका एक प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी चुनाव हारेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये दैवीय शक्तियां जागृत हो रही है, अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट कर पाते हो, यहाँ पे कुंडली के ऊपर की कहीं भी बात हो रही है, तो हो सकता है कि इसे स्वीकार करने में आपको थोड़ी सी असहजता हो, किंतु इस बात को, इस वीडियो को और आपके एस्ट्रो दोस्त को याद रखिएगा कि जैसे ही ममता बनर्जी की शासन का अंत होगा, उनकी सरकार का पतन होगा, उसके बाद तुरंत तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर दैवीय शक्तियां वहां पे जागृत हो रही है, उसका सीधा सा अर्थ हुआ कि जिन भी व्यक्तियों ने, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जिन भी व्यक्तियों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अक्षम्य ऐसे अपराध किए होंगे, उन सभी को दंड मिलेगा, और वो दंड अकल्पनीय स्वरूप से मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के घटनाक्रम बन रहे हैं, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा सेक्टर एक्टिवेटेड दिख रहा है, और जहां से ये एनर्जी के स्वरूप से हम ये आज प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का अंत बहुत भयावह होगा। चुनाव के परिणाम के बाद तुरंत हो जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये होता हुआ आप जरूर से देखेंगे। भारत में राजनीति में बहुत सारे राजनेता आए, कईयों ने वर्षों तक शासन किया, कई राजनेता ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने बहुत सारी पार्टियां बदली, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा दृष्टांत आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की भी हत्या के प्रसंग सामने आए थे, लेकिन जो ममता बनर्जी के साथ होगा वो अकल्पनीय हो सकता है। तो समय की प्रतीक्षा करनी होगी। बिल्कुल कल्पना से परे ये प्रेडिक्शन आज 30 दिसंबर 2025 को लग सकती है। रात को 8 बजे तक आपको ये प्रेडिक्शन का वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार चुनाव के परिणाम आ जाने दीजिए, और जब इस प्रकार का घटनाक्रम बनेगा, हो सकता है कि ममता बनर्जी के शासन के द्वारा आप प्रताड़ित हो, लेकिन ये जो अंत जहां से हमें दिख रहा है, जो अनुभूति हमें हो रही है, ये इतना भयावह होगा कि जो प्रताड़ित है उनके मुंह से भी सिंपैथी वाले या सहानुभूति वाले कुछ शब्द निकल जाए। अब समय की प्रतीक्षा करनी होगी कि ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में क्या करती है, उसका परिणाम क्या आता है, और उसके बाद आने वाले समय के कालखंड में जो भी अभी आपको बताया गया, वो घटनाक्रम कब और किस प्रकार से घटित होता है। तो 2 अलग अलग वीडियोस बनाए, आपको दिखाए गए कि 20 अप्रैल को क्यों दिखाए गए। पहला वाला नहीं दिखाता तो दूसरे वाले का तो विश्वास करना कठिन हो जाता, ठीक है ना। तो वो भी आने वाला है।
अब जो लोग ब्रह्मांडीय ऊर्जा समय का एक ऐसा कालखंड आ रहा है, अगर वो आप सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सिखाया जाता है, तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567 8485932567। विज्ञान आज भी नहीं मानता कि ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा होती है। दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं, ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो 8485932567 के ऊपर मुद्रा कोर्स लिख दीजिए। मुद्रा का आह्वान कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा। लगभग 1 महीने से ऊपर का कोर्स है और वो सीख लीजिए। आने वाले समय के कालखंड में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और जो लोग वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो वो मुद्रा वाला ही नंबर है। तो मुद्रा कोर्स करना चाहते हो तो मुद्रा कोर्स लिख दीजिए, और वीडियो कॉल कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो वही नंबर है 8485932567 8485932567। वहाँ पे वीडियो कॉल कंसल्टेंसी लिख दीजिए। नॉर्मल जो व्हाट्सअप कंसल्टेंसी है उससे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपके साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बात करके आपके प्रश्नों का उत्तर, आपकी प्रिडिक्शंस, वो सारी चीज़ें दी जाएगी और रेमेडीज़ बाद में व्हाट्सअप के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये पश्चिम बंगाल के किसी दर्शक के पास पहुंच रहा है ना, तो ये वीडियो हर पश्चिम बंगाल के दर्शक तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी अभी आपने सुना है ना, वो आने वाले समय के कालखंड में घटित होते हुए भी देखेंगे। तो रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।